नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेन पटेल, कनिष्क सर्जिकल एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से एज ए जनरल फिजिशियन आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर आपको डायबिटीज़ रिलेटेड कुछ जानकारी देना चाहूँगा और थोड़ी-सी अवेयरनेस के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी को एक कॉमन जानकारी होगी कि भारत देश आज डायबिटीज़ की बीमारी में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इनमें 30 साल के जो यंगस्टर्स हैं उनमें भी डायबिटीज़ के लक्षण काफ़ी ज़्यादा पाए गए हैं। और डायबिटीज़ का एक छोटी सी जानकारी कि शुगर का प्रमाण बढ़ जाता है और आपके बदन में जो इंसुलिन होता है या तो उसकी मात्रा कम होती है या तो फिर वो काम करना कम कर देता है या फिर काम करना बंद कर देता है। इसके अनेक कारण होते हैं। शुगर की बीमारी की वजह से आपके जो अंदरूनी ऑर्गन्स होते हैं उनमें खून का प्रवाह घट जाना, जो नसों हैं नस में कमजोरी आ जाना, नसों की तारें जो ठंडा गर्म महसूस करने की क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। जो खून का प्रवाह जो होता है, जो बाल से भी ज़्यादा पतली खून की नाड़ियाँ होती है, जो हमारे आँखों में, ब्रेन में, हार्ट में, किडनीज़ में और हाथ पैरों में जहाँ स्थित होती है, उस सभी में खून का प्रवाह कम हो जाता है। इनमें वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स जो कि मैं बताना चाहूँगा कि आँखों में आजकल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बीमारियाँ फैल रही है और शुगर, बीपी भी एक कारण है और ब्लड प्रेशर भी एक सेकेंडरी टू डायबिटीज़ काफ़ी पाया गया है। तो हमारे साथ ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर मधुरा मैडम भी उपस्थित है। तो मैं उनसे कुछ आँखों के बारे में जानना चाहूँगा कि डायबिटीज़ में ऐसा क्या कर सकते हैं और डायबिटीज़ में आँखों के किस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? थैंक यू डॉक्टर दिपेन। नमस्कार। डायबिटीज़ में आँखों का, एज यू ऑल नो, आई इज़ द विंडो टू द बॉडी। तो सबसे पहले डायबिटीज़ के जो साइंस है वो आँखों में दिखना शुरू होते हैं, पर पेशेंट्स काफ़ी लेट आते हैं आँखों का चेकअप करने जब ऑलरेडी इफ़ेक्ट हो चुका होता है। इन शॉर्ट, अगर डायबिटीज़ में आँखों में क्या होता है, जो पीछे का पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं, उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं जो यूजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट डायबिटीज़ में वो वीक हो जाते हैं और वहाँ से खून बहना शुरू हो जाता है। तो वो रेटिना के अंदर या रेटिना के आगे, जो है विट्रियस कहते हैं, तो उसमें अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो उससे चेंजेस शुरुआत होती है आँखों में। दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटीज़ रेटिनोपैथी कहते हैं और जो आगे की स्टेज होती है एडवांस्ड, उसे प्रोलिफरेटिव कहते हैं। तो कैसे प्रिवेंट किया जाए? सारे डायबिटीज़ के पेशेंट को, भले ही उन्हें अच्छा दिख रहा हो, एक बार साल में एक बार तो आँखों का चेकअप करना चाहिए। रेगुलरली अपना शुगर इन कंट्रोल रखना चाहिए। एंड जैसे सर ने कहा, अभी डायबिटीज़ का प्रेवलेंस बहुत बढ़ रहा है इंडिया में। ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है और अपनी आँखों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है। लेज़र है, आँखों में इंजेक्शन है। कोशिश करना है कि आगे प्रोलिफरेटिव तक ना बढ़े, ताकि विजुअल प्रोग्नोसिस जो रहे वो बेटर रहे हमारा। डायबिटीज़ के प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे हम सभी HbA1c कराते हैं और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं, तो उसमें ये पाया जा सकता है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, या तो इवन आप प्री डायबिटिक है, जैसे जिनको डायबिटीज़ होने की संभावना है वो भी पता चलती है। और कैटेगराइज करके आप कुछ परहेज करके, इवन डायबिटीज़ में भी 60 to 70% इलाज आपका डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से होता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जैसे आप खाने पीने का परहेज कीजिए। खाने पीने के परहेज के लिए हमारे पास डायटिशियन उपलब्ध हैं। एक न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलिए ताकि वो आपको एक डाइट चार्ट बना के दे और वो आप डाइट चार्ट फॉलो कीजिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एटलीस्ट आपको 30 to 40 मिनट्स पर डे की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरत है। अगर आप सुबह में करते हैं तो 30-40 मिनट्स एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवनिंग में 1 घंटा बढ़ा लीजिए, क्योंकि इवनिंग में मेटाबॉलिज्म कम होता है, तो इवनिंग में यू शुड वर्क अ लिटिल बिट मोर हार्ड इन द जिम और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। बाकी मेडिसिन है डायबिटीज़ में, ऐसी कई सारी दवाइयाँ हैं। ओवर द काउंटर दवाइयाँ ना लेकर के आप एक आपके फैमिली फिजिशियन या फिर एक डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट से मिल करके आप अपने अनुसार एक प्रॉपर मेडिसिन लीजिए
ओवर द काउंटर मेडिसिन लॉन्ग टर्म में नुकसानकारक होती है। नमस्कार।